बात मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ वो जसप्रीत बुमराह को लेकर के। आपने देखा होगा जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी थे टीम इंडिया में कि आपने देखा होगा जिस समय उनका फिटनेस देख लीजिए, जिस समय वो फिट थे और टीम इंडिया को लीड कर रहे थे। उन्होंने एकदम वर्ल्ड क्रिकेट में अपना जो टैलेंट है इस तरीके से दिखाया था कि अच्छे अच्छे बैटर, आप चाहे टेस्ट बैटर देख लीजिए, वनडे देख लीजिए, T20 देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फियर क्रिएट कर दिया था जसप्रीत बुमराह जैसे, क्योंकि उनका जैसे बॉलिंग एक्शन था, जिस तरीके से वो गेंद को यॉर्कर, आप सोच लीजिए यॉर्कर कितने स्पेशलिस्ट थे यॉर्कर में, जिस तरीके से गेंदबाजी एक्शन था उनका, क्योंकि बैट्समैन उनको समझ नहीं पाता था कि जसप्रीत बुमराह किस एंगल से बॉल, मतलब उनका जब उनका मूवमेंट होता था आपको विकेट की तरफ का आने का, तो उनको समझ में नहीं आता था। उनका जो मूवमेंट है गेंद करने का वो आपको दिखेगा कि उस तरफ से आ रहा है, लेकिन जो बॉल का मूवमेंट होता था वो अपोजिट साइड में होता था। तो बैट्समैनों के लिए जो थोड़ा रीड करना था बहुत ही मुश्किल हो जाता था। यही कारण था कि जसप्रीत बुमराह ने इतने सारे जो यॉर्कर्स में विकेट लिए हैं, और जो एकदम जो उनका पेस था और जो उनका जो लाइन लेंथ था वो बहुत ही लाजवाब था। बहुत अच्छे बैट्समैन उनको समझ नहीं पाते थे। उनको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है। अपडेट्स ये है कि जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी जो इंजरी है वो बहुत जल्द फिट होने वाले हैं और वो बहुत जल्दी IPL में वापसी करेंगे, क्योंकि अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी जो वापसी नहीं हुई थी उससे ये लगाया जा रहा था कि कुछ समय और चाहिए जसप्रीत बुमराह को, कि थोड़ा अगर और समय मिल जाएगा तो हो सकता है वो IPL के लिए फिट हो जाएं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर अगर इंटरनेशनल गेम से अगर बाहर रहता है तो उनको वापसी करना थोड़ा सा वक्त लगता है। आपने देखा होगा रविंद्र जडेजा का काफ़ी लंबे समय से उनका जो इंजरी था, बहुत ही मेजर इंजरी था, उन्होंने भी सर्जरी करवाई थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरीके से वापसी की है, लेकिन उनकी वापसी और उनका जो परफॉर्मेंस है वो इस वजह से नहीं हुआ कि उन्होंने तुरंत उनका रिहैब अच्छा हुआ, उनकी फिटनेस अच्छी हो गई है, उन्होंने अच्छा वर्कआउट किया। उसके बाद उन्होंने मैच बहुत खेले। आपने रणजी में देखा होगा, सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं, उन्होंने सीधे जा करके इतने ज़्यादा ओवर फेंके, इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क की, मतलब मैच बहुत खेला उन्होंने। तो वही एक कारण है जो उनका जो परफॉर्मेंस निकल के आया। तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया जसप्रीत बुमराह का, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह आपके IPL में खेलने को मिले, क्योंकि IPL काफ़ी लंबा शेड्यूल होता है, लगभग 1 से 2 महीने का शेड्यूल होता है, 1.5 महीने का, उसमें बहुत सारे मैच मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह आकर के इतने सारे मैच खेलेंगे, और अगर उनकी फिटनेस में काफ़ी इंप्रूव हुआ और अपने क्रिकेट में अगर इतने सारे मैच मिलेंगे तो कहीं ना कहीं है कि उनकी वापसी एक अच्छे लेवल तक हो पाएगी। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह को लेकर जो अपडेट्स आ रही है वो वर्ल्ड क्रिकेट के लिहाज से, अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो कुछ बहुत अच्छी नहीं है, और दूसरे क्रिकेट के लिए तो अच्छी ही होगी, क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह को उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा गेम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लगा है। तो न्यूज़ ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह जो थे वो इंजरी के कारण काफ़ी समय से जो NCC है आपका वहाँ पर रिहैब कर रहे थे। उनकी जो निगरानी है मेडिकल टीम के अंडर में, वो जो रिहैब कर रहे थे वहाँ पर, वो अपडेट्स निकल के आ रही है कि कुछ BCCI जो ऑफिशियल होते हैं मेडिकल स्टाफ की टीम, उन्होंने अपडेट्स दिया है कि जो जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी है वो थोड़ा सा और गंभीर हो गई है, और उन्हें इस समय एक इमीडिएट और एक सर्जरी की ज़रूरत है, जो कि एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है कि जसप्रीत बुमराह की जो अभी वापसी है वो अभी बहुत मुश्किल होने वाली है, और केवल मुश्किल ही नहीं होने वाली है, मुझे लगता है काफ़ी लंबा समय तक जाने वाली है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए पूरा IPL डला है, आप मुंबई इंडियंस के लिए देख लीजिए, एक मुंबई इंडियंस के लिए भी काफ़ी बड़ा नुकसान है, और आप देख लीजिए उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप भी है शेड्यूल है। तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आपका जून में खेला जाना है। तो इंडिया के लिए तो ये बहुत चिंता वाली बात हो गई है कि जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं वापसी करने में उन्हें इतना समय लग रहा है, और समय भी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि BCCI ने, आपने देखा होगा BCCI टीम मैनेजमेंट ने भी उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड कर दिया था कि वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि इंजरी में टाइम, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे कि जसप्रीत बुमराह अब फिट होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ फिट होने वाले हैं। तो उनकी जो फिटनेस का लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही थी, और लास्ट में आपने जब बिल्कुल IPL के एकदम कगार पर आ गए या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के कगार पर आ गए, तब आप इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह अभी भी इतनी मेजर इंजरीज को फेस कर रहे हैं, आपको एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि अब तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब उनकी वापसी का समय आ गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है, वो भले ही BCCI की तरफ से हुआ या टीम मैनेजमेंट की तरफ से हुआ। क्योंकि क्या होता है, आपको जो इतना मेजर और इम्पॉर्टेंट प्लेयर होता है, कोई भी प्लेयर हो, आपको उसको ना थोड़ा सा बचा के चलना पड़ता है, थोड़ा सा वर्कलोड हो या
क्योंकि खिलाड़ी पे मैनेजमेंट भी करना टीम मैनेजमेंट का ही काम होता है, बीसीसीआई का काम होता है अपने प्लेयरों को कैसे सेव करके रखना है। आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के, देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 7 खिलाड़ी उनके इंजर्ड हुए हैं। 7 खिलाड़ी में से 7 को 7 उन्होंने बैक टू ऑस्ट्रेलिया वापस बुला लिया है और तुरंत फिटनेस पे डाल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे सामने इतना बड़ा इवेंट अभी लगा हुआ है आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। उन्होंने पूरी 20 में सीरीज को ही बीच में छोड़ दिया कि बाकी जो हमारे खिलाड़ी हैं, हारना होगा जीतना होगा वो चलेगा, हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का मैनेजमेंट सोचना पड़ेगा कि अगर आपका खिलाड़ी के साथ अगर कोई इस तरीके की इंजरी होती है या कुछ होता है तो आपको उसको ज़्यादा प्रेशराइज वर्कलोड नहीं देना चाहिए कि आपको ये सीरीज़ की बात है आप इस सीरीज़ को खेल लीजिए। कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा हुआ है कि उनका जो फिटनेस था, उनकी जो इंजरी थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ को दबा करके उनको ना ज़बरदस्ती के मैच कुछ खिलाए गए हैं, जिस वजह से उनकी इंजरी और ज़्यादा बढ़ करके सामने आई है। क्योंकि अगर आपके पास इंजरी थी तो आपको कहीं ना कहीं आपको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आपका इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने 7 के 7 का मतलब समझते हैं आधे से ज़्यादा बेंच आपने वापस बुला लिए। तो कहीं ना कहीं इंजरी को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस तो देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है ना, बैक टू बैक आपके इतने बड़े इवेंट लगे होते हैं। सीरीज वगैरह की तो बात दूसरी होती है, आप कई सारे प्लेयर लगे हुए हैं, क्योंकि अब नीचे से एकदम से उठा के इतने बड़े मैच में नहीं डाल देंगे। आप अगर ये सोच लें कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आप एक रणजी वाले प्लेयर को उठा कर डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा इंटरनेशनल गेम चाहिए, अगर उसके कैरियर में कुछ इंटरनेशनल गेम है तभी वो जहाँ की वहाँ की एबिलिटी अपनी शो कर पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी आसान नहीं कि आप रणजी में सीधे रन बना करके आ जाएंगे और इंटरनेशनल भी वही सेम तरीके से परफॉर्म कर देंगे। थोड़ा सा आपको टाइम तो लेना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीसीसीआई की तरफ से भूल हुई है, उनको ज़बरदस्ती के कुछ मैच खिलाए गए। आप देख लीजिए श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ थी, पहले बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट किया कि उनको सीरीज में इंक्लूजन कर दिया गया है श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद आगे कि जसप्रीत बुमराह मैच नहीं खेल पाए। तो कहीं ना कहीं आपको दोहरे असमंजस में थे उनकी फिटनेस को लेकर के, आप पूरी तरीके से नहीं थे। आप दोहरे मंजस में उनको खिलाया। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप उस कई सारे ऐसे सीरीज हैं उनको ज़बरदस्ती टीम में ला करके, क्योंकि इंजरी अगर चल रही थी उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए था रिहैब करने के लिए, उनको अपनी फिटनेस पे वर्क करने के लिए। क्योंकि उसके बाद आप देख लीजिए T20 का पूरा वर्ल्ड कप मिस कर दिया आपने, एशिया कप ऑलरेडी मिस कर दिया है, नेक्स्ट एशिया कप फिर आने वाला है, पूरा आईपीएल निकल गया, 1.5 साल पूरा साल का साल हो गया, उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो एनसीसी से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जसप्रीत बुमराह को एक मेजर इंजरी की जो हुई है उसमें उनको एक सर्जरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद आपको कम से कम 13 से 14 वीक का आपको टाइम चाहिए होता है रिकवर करने के लिए, पूरी तरह से रिकवर होने के लिए। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से रिकवर करते हैं, उसके बाद आपको रिहैब कैसे करते हैं, उसके बाद आप क्रिकेट में किस तरीके से वापसी कर पाते हैं, क्या आप उसी लय से वापसी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या क्रिकेट में आप उस तरीके से आप अपना जो लय था वो पकड़ पाएंगे। क्योंकि इंजरी के बाद आपको अगर इतने मैचेस खेलने को नहीं मिलेंगे तो तुरंत इंटरनेशनल में आपको उस तरीके के ले पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि कई लोगों ने उनके बॉलिंग जो एक्शन था उस पर भी कई सवाल उठाए थे। आपने देखा होगा 2018 में माइकल होल्डिंग ने उनको बताया था कि जो जसप्रीत बुमराह का जिस तरीके से एक्शन है, जिस तरीके से लैंड होता है उनका पैर और जिस तरीके से उनका रिलीज है बॉल करने का, उससे उनके जो बैक है ना उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा जाता है। तो कहीं ना कहीं आगे चल करके उनको इंजरी होने के भी चांस ऐसा लगता है कि हो सकते हैं। हालांकि बहुत ही महान क्रिकेटर रहे, बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, और आपने देख लिया कि जसप्रीत बुमराह को वो सेम इंजरी कहीं ना कहीं हुई है। शोएब अख्तर ने भी कहा था एक इंटरव्यू में सेम बात कि जसप्रीत बुमराह का जिस तरीके से एक्शन है, जिस तरीके से लैंड करते हैं, जिस तरीके से रिलीज है, जिस तरीके का एक्शन है, उनको एक्शन में कुछ इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सेम एक्शन से अगर वो गेंदबाजी करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबा उनका कैरियर जाने वाला है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कोई भी फास्ट जो गेंदबाज होता है उनका टेस्ट कैरियर, कोई भी कैरियर हो, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो या T20 है, उनका इंजरी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब कंसिस्टेंट इंजर्ड रहोगे तो आप कहीं ना कहीं उस पूरे गेम में पीछे चलते जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है क्रिकेट में। ऑलरेडी नीचे से आकर के कई गेंदबाज बैट्समैन सब ऊपर आके परफॉर्मेंस करते दरमदर आगे, वो प्रोसेस चलता रहता है। आप खिलाड़ी गए बाहर गए, कोई इंजरी हुआ, सेकंड को अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसने अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर दिया, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया, तो फिर वो कंसिस्टेंट प्लेयर बन गया टीम का, कहीं ना कहीं आपको रिमूव कर दिया, तो वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो शोएब अख्तर ने जो बात कही थी मुझे लगता है बहुत ही सही बात कही थी, क्योंकि
क्योंकि देखिए किसी भी गेंदबाज के लिए अगर उसका जो बेसिक जो एक्शन होता है वो तो चेंज करना खैर बहुत मुश्किल बात है, वो कहना आसान होता है, लेकिन एक अगर प्लेयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चेंज करना मुझे नहीं लगता उतना आसान होता है। लेकिन शोएब अख्तर ने जो बात कही थी वो एक्शन को लेकर के तो ठीक है, उनका जो रिलीज पॉइंट था, उनका जो पैर का जो लेंथ था जिससे उनके बैक पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता था, उसको लेकर के कही थी, जो कि बात वो सच भी हुई है। और जसप्रीत बुमराह को एक बहुत ही मेजर इंजरी हुई है जिससे वो लगातार 1 साल से क्रिकेट से बाहर हैं। तो देखना ये होगा कि इंजरी किस तरीके से, उनका जो सर्जरी है वो कब होती है और कितना टाइम उनको वापस क्रिकेट में वापसी करने में टाइम लगता है और किस लय में वापसी कर पाएंगे, तो देखने वाली बात होगी। देखते हैं इससे भी और भी अपडेट्स जो जसप्रीत बुमराह को लेकर वो आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया